हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोप एंड करियर अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स और कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक्स और कंप्यूटर फॉरेंसिक्स की फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे हम उस फील्ड में एंटर कर सकते हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि अगर आप एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहते हो इस टॉपिक के बारे में, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक एक्सपर्ट का मैंने इंटरव्यू लिया था जो कि डिजिटल फॉरेंसिक्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो आप उनका वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही में आप एक्सपर्ट ओपिनियन नाम से एक प्लेलिस्ट है वो भी चेक कर सकते हो। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिजिटल फॉरेंसिक्स है क्या। तो मैंने कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर करे हैं। एज ऑलवेज मैं सबसे पहले प्रिपरेशन करती हूँ किसी भी चीज़ को बताने से पहले। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि डिजिटल फॉरेंसिक्स और कंप्यूटर फॉरेंसिक्स क्या है। तो इसकी एक बहुत ही सिंपल सी definition है, which is it's the process of investigating and analyzing digital information to gather evidence for legal purposes डिजिटल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसे एनालाइज करना, और इसका पर्पस क्या है? लीगल पर्पस के लिए, फॉर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, तभी वो डिजिटल फॉरेंसिक्स कहलाएगा। साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग बिल्कुल अलग है, डिजिटल फॉरेंसिक्स बिल्कुल अलग है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें आपको डिफरेंस बताऊं, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब डिजिटल फॉरेंसिक्स में हम किस तरीके के एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, तो ईमेल से लेके डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर डिवाइसेस से लेके मोबाइल डिवाइसेस तक जितनी भी ये डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का डेटा है वो पूरा इसमें आ जाएगा। कंप्यूटर में है, पेन ड्राइव में है, हार्ड डिस्क में है, किसी भी तरीके का डेटा, सब कुछ आपका डिजिटल एविडेंस है। कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट्स, कुछ भी तरीके की डिजिटल डिवाइसेस जो हैं वो सभी इसके अंदर आती हैं। और इन सभी एविडेंसेस को कलेक्ट करके इनको एनालाइज किया जाता है और फिर रिपोर्ट दी जाती है। ये है डिजिटल फॉरेंसिक्स या कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। अब अगर मैं आपको इसकी ब्रांचेस बताऊं, तो डिजिटल फॉरेंसिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि ईमेल फॉरेंसिक्स, क्लाउड फॉरेंसिक्स, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स और इसी तरीके की बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। मैं आपको मेंशन कर दूंगी, यहाँ पे एक चार्ट लगा दूंगी, वो आप रीड कर लेना अच्छे से। अलग अलग ब्रांचेस होती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे होता है ना कि एक एक्सपर्ट है, ठीक है, डिजिटल फॉरेंसिक का एक्सपर्ट है, लेकिन वो एक्सपर्ट किस चीज़ में है? वो एक्सपर्ट है मोबाइल फॉरेंसिक्स में, ठीक है। मोबाइल कोई भी डिवाइस मिलेगी, टूटी फूटी कैसे भी, वो उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करना जानते हैं, तो वो मोबाइल फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी भी एक्सपर्टीज होती है डिजिटल फॉरेंसिक्स की। अब हम बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इस फील्ड की, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन इंडिया में ये कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ग्रो कर रही हैं। जब से इंटरनेट आया है, इंटरनेट के आने से इंटरनेट क्राइम्स बढ़ गए हैं, इंटरनेट फ्रॉड बढ़ गए हैं, साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही हैं। तो सिंपल सी बात है कि राइज ऑफ साइबर क्राइम बढ़ेगा, तो यहाँ पे नीड फॉर डिजिटल फॉरेंसिक्स भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और जैसे जैसे यहाँ पे आपका क्राइम बढ़ेगा, साइबर क्राइम बढ़ेगा, वैसे वैसे डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। तो ये तो हम जानते हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक्स एक ऐसी फील्ड है फॉरेंसिक साइंस की जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है और आगे जाके भी बहुत ग्रो करेगी। तो इसी से हमें समझ में आ जाता है कि इसमें स्कोप तो सबसे ज़्यादा है डेफिनेटली। एक चीज़ और, अब चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस की बात करें, इंडिविजुअल्स की बात करें, किसी की भी बात करें, सबको डिजिटल थ्रेट है ना। गवर्नमेंट साइट्स होती है, वहाँ पे भी क्या होता है कि कई बार अटैक हो जाता है उनकी साइट पे। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उन्हें भी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। इसके बाद में
अगर हम इस फील्ड की लीगल रेलेवेंस की बात करें तो एक डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होता है वो हेल्प करता है साइबर क्राइम जो भी हुआ है उस क्राइम को सॉल्व करने में और उस डिजिटल एविडेंस की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये काम होता है एक एक्सपर्ट का। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो सबसे पहले आपको प्राइवेट सेक्टर के मैं बता देती हूँ। प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी मिल सकती हैं। एक डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट अगर आप हो तो आपको कोई भी प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं, आईटी कंपनीज हो गई, फाइनेंस हो गए, प्राइवेट फर्म्स हो गए, वो डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं पर्सनल लेवल पे, क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी में कोई भी तरीके की डिजिटल क्राइम ना हो जाए, साइबर सिक्योरिटी उन्हें चाहिए प्रॉपर तरीके से, इसीलिए उन्हें एक डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए होता है। तो इस तरीके की कंपनीज फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स रखते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स। साथ में कॉरपोरेट सेक्टर में भी इन हाउस डिजिटल फॉरेंसिक टीम होती है प्रॉपर सभी चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि सब चीज़ें ऑनलाइन है, सब कुछ जो है इंटरनेट पर ही चल रहा है, पूरे काम इंटरनेट पर चल रहे हैं। तो इसीलिए एक टीम होती है डिजिटल फॉरेंसिक टीम जो सब कुछ मैनेज करके रखती है। तो ये हो गई प्राइवेट की बात। अब इसके बाद में बात करेंगे हम कि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी सेल्स होते हैं, साइबर क्राइम सेल्स जिन्हें बोलते हैं। हर स्टेट में होते हैं, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, साइबर क्राइम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर उन्हें डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ हायर किए जाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू ही होते हैं, गवर्नमेंट जॉब रहती है। इसके बाद में CFSL, SFSL, RFSL, हर FSL में भी यहाँ पे जहाँ पर भी जो ब्रांच है, अगर डिजिटल फॉरेंसिक्स की वहाँ पे ब्रांच है उस FSL के अंदर, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी आपको जॉब मिलेगी। इसके बाद में अदर गवर्नमेंट कंपनीज जो होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज बोले तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, वो भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को रखते हैं अपनी खुद की पर्सनल सिक्योरिटी को देखने के लिए। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे सैलरी कोई लिमिटेड नहीं है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से यहाँ पे सैलरी वेरी करती है। तो 50,000 से लेके आप जितना सोच सकते हो उतनी यहाँ पे सैलरी आपको मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज, और आप किस तरीके से काम करते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गई करियर या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब हम एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू गेट स्टार्टेड, हम इस फील्ड में एंटर करें तो कैसे करें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो एजुकेशनल बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड में आप किसी भी चीज़ से पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपने बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी से, तो भी आप एलिजिबल हो, ये चीज़ ध्यान रखना। बीटेक कंप्यूटर साइंस वाला भी यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आपने एक्स्ट्रा में कोई साइबर सिक्योरिटी के, डिजिटल फॉरेंसिक्स के आपने सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं तो इस तरीके से आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा अगर जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल BCA करा है, BCA के साथ में आपने साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फॉरेंसिक्स का कोर्स कर रखा है, तो भी आप इसमें एंटर हो सकते हो। अब बात करते हैं BSc करिए फॉरेंसिक साइंस से और MSc करिए फॉरेंसिक साइंस से, लेकिन आपका जो स्पेशलाइजेशन था डिजिटल फॉरेंसिक्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये फॉरेंसिक साइंस वालों के लिए है। नॉन फॉरेंसिक साइंस वाले जो हैं, बीटेक साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स वाले आ सकते हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले आ सकते हैं, BCA वाले आ सकते हैं अगर उनका डिजिटल फॉरेंसिक्स या कंप्यूटर फॉरेंसिक्स या साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट रहा है तो। ठीक है, बाकी BSc MSc फॉरेंसिक साइंस आपका डिजिटल फॉरेंसिक्स में स्पेशलाइजेशन रहा है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। ये एजुकेशनल बैकग्राउंड रखना होता है आपको। 10th 12th में आपने कुछ भी करा हो उसके कुछ वो नहीं है कि 12th में आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया था, यानी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर लेते हो तो अच्छी बात है, आपका नॉलेज ही 12th में जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तो आप चाहते हो तो ले सकते हो। अब हम बात करेंगे सर्टिफिकेशन एंड स्किल्स की। क्या सर्टिफिकेशन और स्किल्स की ज़रूरत है? यस, डेफिनेटली आपको कुछ सर्टिफिकेशंस और कुछ स्किल्स अपने डेवलप करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे तो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 सर्टिफिकेशन जो यहाँ पे होते हैं वो CISSP और CCFP, ये आप जो है सर्टिफिकेट्स कर सकते हो, डेवलप करेंगे, आपके स्किल्स को डेवलप करेंगे। और साथ में डिजिटल फॉरेंसिक्स टूल्स के बारे में आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे डिजिटल फॉरेंसिक्स टूल्स होते हैं,
उनको कैसे यूज़ किया जाता है। कुछ फ्री में भी अवेलेबल होते हैं और कुछ पेड होते हैं, तो वो सब आपको सर्टिफिकेट्स ट्रेनिंग्स के थ्रू ही यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एक्स्ट्रा स्किल्स ऐड ऑन हो जाते हैं, तो जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी इससे। और लास्ट आता है नेटवर्किंग एंड कंटिन्यूस लर्निंग। ठीक है, कंटिन्यूस लर्निंग और डेवलपिंग कैसे कर सकते हैं, नेटवर्किंग आप कैसे बनाओगे, कहीं पे मान लो फॉर एग्जांपल कोई कॉन्फ्रेंस हुई है या कोई सेमिनार है, ठीक है, या आप किसी ऐसे प्रोफेशनल्स को जानते हो जो डिजिटल फॉरेंसिक की फील्ड में हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हो, सेमिनार्स में जा सकते हो। इन सब में जाने से क्या होगा, कनेक्शंस बनते हैं। कनेक्शंस बनने से आपको ये हेल्प मिलती है कि वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं यहाँ से ये सर्टिफिकेट कर लो, यहाँ से ये पढ़ाई कर लो, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ अप्लाई कर दो। तो नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस फील्ड में एंटर हो रहे हो तो आपको इस तरीके के लोगों से जुड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको एक बेसिक सा नॉलेज मिल गया होगा कि किस तरीके से आप इस फील्ड में जा सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं डेफिनेटली, सैलरी भी अच्छी खासी आपको इस फील्ड में मिल जाएगी। तो आप इस फील्ड के बारे में अगर सोच रहे हो तो आप एंटर कर सकते हो। और एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मैंने पहले ही बताया था कि एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। इसके अलावा जो भी फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड कॉन्टेंट होता है वो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care everyone. Bye bye.